कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रिश्तों और सुरक्षा पर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ढालीपुर क्षेत्र में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वो आखिर किसने हंसती खेलती जिंदगी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? जानकारी के मुताबिक युवती अपने चचेरे भाई के साथ घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन किसे पता था कि दवा लेने के बहाने घर से निकली ये बेटी फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगी। जब देर रात तक युवती घर नहीं पहुंची तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद युवती का शव ढालीपुर के झाड़ियों में लहूलुहान हालत में बरामद हुआ। युवती की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है। शव को देखकर साफ पता चलता है कि कातिल के इरादे कितने खौफनाक थे। युवती के शरीर पर धारदार हथियार के कई निशान मिले थे, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इस वारदात ने न केवल परिवार को नहीं बल्कि पूरे ढालीपुर क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। लोग डरे और सहमे हुए हैं और पुलिस से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गांव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हंसिया टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया कि लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। सर, चेहरे पर और शरीर पर काफी निशान है घाव के। जो आपको बताया कि जो ये हंसिया खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया, और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी और उसकी ट्रेस आउट होने के बाद इसमें और चीजें स्पष्ट हो पाएगी। मुखबिर तंत्र CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप गाँव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का, वो तो प्रूफ हुआ है। आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था या क्या परिस्थितियां, नहीं थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे SP रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, HDRF भी मौके बुलाई गई थी वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस उम्र में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए SDRF को भी बुलाया गया।